सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का है। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। आपको बता दें कि उदयनिधि अपने बयान पर फिलहाल कायम है और अपना बयान जो है उसे यहां पर उसका बचाव करने में भी सक्षम है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की बातें आईएनडीए के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि डीएमके इस नए गठबंधन का एक मजबूत पार्टनर है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पसंदीदा पार्टी भी है। और आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में डीएमके शुरू से लेकर आखिरी तक कदम कदम पर मौजूद नजर आई थी और इसीलिए बीजेपी लगातार, आपको बता दें कि इस बयान के बाद न केवल उदयनिधि को, कांग्रेस को, राहुल को और इस महागठबंधन को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो बेहद नाराज नजर आ रही है और लगातार कांग्रेस और महागठबंधन से सवाल कर रही है कि जब ये बयान सामने आया तब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सनातन धर्म पे इतना बड़ा सवाल खड़ा करना और साफ तौर पर यह कह देना कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, उसके बाद आपको एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। आपको सुनवाते कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आज यात्रा का 3रा दिन है, आज तीसरे दिन की यात्रा प्रारंभ हो रही है। कितना जन समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे 4-4 घंटे लेट जाते हैं, फिर भी जनता जनार्दन यात्रा के स्वागत के लिए खड़ी रहती है, सुनने के लिए खड़ी रहती है, आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है। और जनता का आशीर्वाद ही हमारी पूंजी है, हमारी प्राथमिकता है। सर, वो स्टालिन ने बोला है कि अब स्टालिन की क्या कहोगे आप? अब तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे ने भी कुछ बोल दिया है। राहुल गांधी पहले ही हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके हैं। उनके नेता बोको हराम से तुलना कर चुके। तो ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं। यही इनका मूल दबा छुपा हुआ हिडन एजेंडा है। उस एजेंडे की तरफ ही ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सनातन को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। The women are confined to the indoor, but they came out and working now. उनको सनातन धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं। सनातन धर्म इटर्नल है और कोई प्रथाओं में नहीं बंधा हुआ सनातन धर्म। सनातन धर्म जीवन पद्धति है, परंतु अब जिस प्रकार की उनकी ज्ञान है, जिस प्रकार की उनकी जानकारी है, वैसे ही बोलेंगे। परंतु एक बात तय है कि ये सारा का सारा उनका जो मुंबई में मीटिंग हुई उसमें ये एजेंडा तय हुआ, हिडन एजेंडा तय हुआ कि किस प्रकार वो आएंगे और ये बयान देंगे। और उसमें कुछ लोग
साथ देंगे, कुछ नहीं देंगे, परंतु मूलतः कांग्रेस पार्टी उनका साथ दे रही है। प्रियंक खड़गे, कार्तिक चिदम्बरम और कई सारे और कांग्रेस के नेता उनके बयान का समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उन्होंने बोला ठीक बोला कि देश से सनातन धर्म के लोगों का उन्मूलन होना चाहिए, उनको रेडिकेट करना चाहिए, उनको खत्म करना चाहिए। इसके बारे में वो जवाब नहीं दे रहे। वो जवाब दें जो उन्होंने कहा था, जो उस सभा में कहा जिसमें पीछे बैनर था कि हमें किस प्रकार से सनातन धर्म का उन्मूलन करना है, उस प्रश्न का मूल प्रश्न का उत्तर दें। जैसे ममता बनर्जी ने अपने आप को स्टेटमेंट अलग किया, उन्होंने बोला है कि किसी भी धर्म को हम लोग इस तरह से, किसी भी सेंटिमेंट को हम लोग जो हर्ट करता हूं, मैं उसके समर्थक में नहीं हूं। पर तो फिर उस ब्लॉक में क्यों रह रही है और उसके समर्थक में नहीं है? उस ब्लॉक का जो मेन धड़ा है और जो मेन दो धड़े हैं कांग्रेस और डीएमके, दोनों का एक क्लियर कट स्टैंड है कि हमको सनातन धर्म के फॉलोअर्स का उन्मूलन करना है, हमको उनको रेडिकेट करना है। तो उनके साथ क्यों खड़ी है वो कहें कि मेरा इनके साथ कोई गठजोड़ नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, वो ऐसा बयान भी नहीं दे रही। ये सब कह देना कि हमारा ये सोच है, परंतु फिर भी हमारा गठबंधन चलेगा उन्हीं लोगों के साथ जो जिनकी सोच उनकी सोच से उल्टी है या विपरीत है। तो देखते हैं कि मुंह से कुछ और कहना है और मन में कुछ और है। असल में क्या है कि सबके सब ने मिलकर तय किया मुंबई की बैठक में कि किस प्रकार हमने ये एजेंडा चलाना है, किस प्रकार से हमने हिंदू समाज को जातियों में इस सब में बांटकर हमें दिखाना है और किस प्रकार से हिंदू समाज के प्रति देश में एक नफरत खड़ी करनी है, सनातन समाज के प्रति देश में नफरत खड़ी करनी है। जी सर, अरविंद केजरीवाल वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, 1 नेशन 20 इलेक्शन की फिलॉसफी होनी चाहिए। इससे पीएम मोदी जो है, जो बार बार बाहर जाते हैं वर्ल्ड टूर पे या फिर टूर पे जाते हैं, 3 महीने तो उनको यहीं रहना पड़ेगा, हर 3 महीने में इलेक्शन होंगे। देखिए किस प्रकार छिछोरी राजनीति करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए वह जो काम देश हित में उसका भी विरोध करते हैं। अगर आज एक साथ चुनाव होगा तो देश हित में, क्योंकि उससे खर्चा कम होगा, परंतु उनको तो इससे परवाह नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए तो अपने विज्ञापन पे खर्चते हैं वो। अगर एक साथ चुनाव होगा तो लगातार 4.5 साल डेवलपमेंट पे काम होगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, देश के गरीबी उन्मूलन पे काम होगा, परंतु उनको इससे लेना देना नहीं। और शायद वे भूल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खोले देश के अंदर किसान सम्मान निधि लेकर आए। वो वे भूल रहे हैं कि देश के अंदर बहनों को सिर्फ हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी मानसिकता पनप रही है, इसको कुचलने की आवश्यकता है। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि वो तत्काल संज्ञान लें और इस प्रकार के देश के अंदर नफरत पैदा करने वाले लोगों को और क्या नाम है लक्ष्य बनाएं और निधि और इस प्रकार के अन्य जो लोग हैं उनको तुरंत जेल के सीखचों में डालना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा अपना मत है कि देश के अंदर धार्मिक सम्मान कानून बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को, किसी भी वर्ग को, किसी के भी धर्म के बारे में असम्मानजनक शब्द बोलने की अनुमति नहीं होना चाहिए। यदि कोई बोलता है तो उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बाउंटी इनाम घोषित किया है जो जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है, उदयनिधि स्टालिन ने, उनके सर काटने। देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला देश है और दुनिया की हम सर्वाधिक प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं। इसमें हिंसात्मक बातें करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और ये जो बात आई है ये भी मुझे लगता है ऐसा, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, क्रिया की प्रतिक्रिया है। तमाम लोग हिंसात्मक बातें कर, ये जो वातावरण बन रहा है उसका हरेक के ऊपर एक असर हो रहा है, लेकिन ये इस प्रकार की चीज़ों से मैं कम से कम सहमत नहीं हूँ। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी चीज़ों को प्रश्रय देना भी नहीं चाहिए, विरोध होना चाहिए। ऐसे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक दंड की व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस
का कोई कनेक्शन नहीं है डीएमके के मिनिस्टर के बयान से। यदि INDI का कोई संबंध नहीं है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि INDI के जो घटक हैं वो खोलकर के इसकी आलोचना क्यों नहीं करते, उनके बयान का खंडन क्यों नहीं करते, और उनको जो है तत्काल ऐसे तत्वों को जो सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, खुला आक्रमण कर रहे हैं, विदेशी आक्रांताओं की तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, उनको आप अपने गठबंधन से बाहर क्यों नहीं करते? उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। तो ये जो है गोलमाल भाषा प्रयोग करना यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, और ये राजनीति बड़ी नहीं है। ये ममता जी और तमाम सारे हमारे जो गठबंधन के राजनीति से बड़ा देश है। राजनीति से बड़ा देश की एकता, देश का अंदर सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता और ममता का भाव इस सबसे ज़्यादा बड़ा है, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हर एक भारतीय को करना चाहिए।